पाकिस्तान में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 जवानों को आतंकवादियों ने, मिलिटेंट्स ने, फ्रीडम फाइटर्स ने, रिबेल्स ने, आप उनको जो नाम देना चाहें दे दें, लेकिन इनको भड़का दिया है। अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। खैबर एजेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर और 4 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। बलूचिस्तान के इलाके पिसनी से उमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर दहशतगर्दों के हमले में 14 फौजी जवान शहीद हो गए। और उधर आज एक पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं उनके साथ 2 और जवान जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। और आपको पता है इन दिनों में पाक फौज के ऊपर और एयरफोर्स के ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं। हम एक बार फिर से देख रहे हैं कि एक बार फिर से वतन अजीज में दहशतगर्दी पनप रही है। सिर्फ 4 रोज में दहशतगर्द हमलों में 21 सिक्योरिटी एहलकार और 5 आम शहरी शहीद। हमारे दुश्मन एक बात जान लें, हमारे मुल्क में बदअमनी फैलाने वाले इन नासिर के साथ कोई रियायत ना पहले हुई थी और ना आइंदा होगी। खूनखार अस्करियत पसंदों ने खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब तीनों सूबों में पंजे गाड़ दिए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं। इसकी वजूहात क्या है? क्या वाकई ऐसा है जो मुल्ला याकूब साहब का हमने एक बयान सुना था कि पाकिस्तान थोड़ा सा एहतियात करे रिफ्यूजीज के हवाले से? ये मेरे ख्याल में एक हफ्ते के अंदर कुछ चौथा पांचवा ये अटैक है और 98% आपकी जो है दहशतगर्दी बढ़ चुकी है। एक ऐसा हमला कर देती है कि जिससे मेरे ख्याल में सिक्योरिटी एजेंसीज हो या फिर बाकी लोग हो, वो मेरे ख्याल में उनके लिए हैरानगी भी होगी और परेशानी भी। इंडिया कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, कनेक्टिविटी दे रहा है मिडल ईस्ट और यूरोप को, और हम आपस में ही लड़ाइयों से जो है वो नहीं हो रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं थामने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन आतंकी पड़ोसी मुल्क में आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा घटना खैबर पख्तूनख्वा के खैबर जिले के तिहार इलाके की है, जहां आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान पाकिस्तानी सेना का एक ऑफिसर और 3 सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग्स ISPR ने एक बयान में कहा कि एक खुफिया आधारित ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन और 3 सैनिक मारे गए। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने 3 आतंकियों को भी मार गिराया। बयान में कहा गया है कि अभियान के दौरान पाकिस्तानी सेना के जवानों ने आतंकवादियों को घेर लिया था, जिसके बाद गोलीबारी की नौबत आ गई। पिछले कुछ महीनों में आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमले किए हैं, जिसमें दर्जनों की संख्या में सैनिक और ऑफिसर मारे गए हैं। बलूचिस्तान में बीते शुक्रवार को हुए आतंकवादी हमले को इस साल का सबसे विभत्स हमला माना जा रहा है, जिसमें पाकिस्तानी सेना का सबसे ज्यादा सोल्जर मारा गया। दहशतगर्दी ना पहली दफा हुई है ना आखिरी दफा होनी है। ये भी मैं जो अगर इसके आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें अब ये जो आज आप अटैक की बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में एक हफ्ते के अंदर कुछ चौथा पांचवा ये अटैक है और 98% आपकी जो है दहशतगर्दी बढ़ चुकी है। और दूसरा जो मसला है आपका, जो इस वक्त सख्त मसला है आपकी इकानमी का, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस टेररिज्म है कि जहां पे जंग होगी, वहां पे जहां बम फट रहे होंगे, वहां इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? वहां से कारोबार हकीकतन जहां 2 शख्स लड़ रहे होते हैं, जहां जंग होती है, बिजनेसमैन वहां से पैसा लेकर भागते हैं, आते नहीं। और जब आपकी एजेंसियां सिर्फ पीटीआई के लोगों के पीछे 2-2 दफा पकड़ के उनके इंटरव्यू करा रही हैं, वो ये काम क्यों नहीं कर रही? क्या वजह है? फाइलें बनाने के तो मास्टर हैं, काले रिकॉर्ड करने के तो मास्टर हैं। आप देखिए ये सारा कुछ। इन दहशतगर्दों की काले क्यों नहीं ट्रेस कर रहे? इसको क्यों नहीं रोक रहे? अब जो जिस तरीके से देखा गया, फवाद चौधरी साहब को दोबारा पकड़ लिया गया है। एक इंटरव्यू शेख रशीद साहब का ठीक नहीं हुआ, फिर दूसरा इंटरव्यू कराया गया है। वो सदाकत अब्बासी साहब के एक इंटरव्यू से तसल्ली नहीं हुई, उनका भी दूसरा इंटरव्यू कराया गया है। तो ये दर हकीकत जो मैं समझता हूं, चीमा साहब आप अगर सीरियस नहीं है तो करप्शन के खिलाफ सीरियस नहीं है, और आप सीरियस नहीं है तो दहशतगर्दी के खिलाफ आप सीरियस नहीं है। आपने दर हकीकत जो पिछले दौर के अंदर, अफगानिस्तान के दौर के अंदर, जब आपने दहशतगर्दी का बिजनेस शुरू किया था ना, ये उसी के साइड इफेक्ट है। और जब तक आप इसकी ग्रास रूट चीजों पे जाके वो जो ग्रुप है उनको खत्म नहीं करेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। आप अब बच नहीं सकेंगे तरक्की का करना, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब मैं दूसरा उसकी छोटी सी एक और मिसाल देना चाहूंगा।
मुल्क में बदअमनी और दहशतगर्दी एक बार फिर पनप रही है। बलूचिस्तान के इलाके पसनी से उमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर दहशतगर्दों के हमले में 14 फौजी जवान शहीद हो गए। बुज़दिल दहशतगर्दों ने पसनी से उमाड़ा जाने वाली फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर घात लगाकर हमला किया। अगले ही दिन पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों के हमले को पाक फौज के जवानों ने नाकाम बना दिया और क्लियरेंस ऑपरेशन में तमाम 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ये दोनों वाक़यात बताते हैं कि पुरअमन पाकिस्तान दुश्मन को कितनी तकलीफ पहुंचाता है। ये दोनों वाक़यात ये भी बताते हैं कि हमारे मुहाफिज हर वक्त हमारी और वतन अजीज की हिफाजत के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे दुश्मन एक बात जान लें, हमारे मुल्क में बदअमनी फैलाने वाले इन अनासिर के साथ कोई रियायत ना पहले हुई थी और ना आइंदा होगी। दहशतगर्दों का खात्मा होगा और जहां से उन्हें मदद मिल रही है उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। और जिस तरह माजी में भी हमने देखा कि दहशतगर्दों की जानिब से दुनिया के सबसे पुरअमन मजहब दीन इस्लाम का लिबादा ओढ़कर दहशतगर्दी की गई और सादा लोगों की जहनसाजी की गई और जिस तरह से ब्रेन वॉश करके खुद कुछ धमाके होते रहे, वो किसी सूरत भी दीन इस्लाम की तालीमात नहीं थी, क्योंकि हमारा प्यारा दीन इस्लाम ऐसा कोई दर्स नहीं देता। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। अब ये पाकिस्तानियों की कैसी इंटेलिजेंस होती है जिसमें खुद ही के बंदे मारे जाते हैं, आई डोंट नो। जिसको कहते हैं ना आईएसआई दुनिया की नंबर 1 एजेंसी, आज तक आईएसआई को यही नहीं पता लगा कि टेररिस्ट कहाँ पे अटैक करने वाले हैं। फिर भी पाकिस्तानी, देखो वफादारी माननी पड़ेगी पाकिस्तानियों की। बाबर आजम किंग है, पूरी टीम साफ कर दी उसने, लेकिन किंग तो बाबर आजम है भैया, मानना पड़ेगा, है ना। अब देखो नंबर 1 एजेंसी कौन सी है? आईएसआई। दुनिया में आईएसआई नंबर 1 एजेंसी है। आईएसआई को आज तक यही नहीं पता लगा कि कौन अटैक करने वाला है। रोज अटैक हो रहे हैं। आईएसआई को जो डेरा इस्माइल खान में अटैक हुआ था वो आईएसआई को पता नहीं लगा। जो गवादर में अटैक हुआ था वो आईएसआई को पता नहीं लगा। जो मियांवाली एयरफोर्स बेस पर अटैक हुआ था वो उनको नहीं पता लगा। अब ये 4 बंदे मारे गए, ये आईएसआई को पता नहीं लगा, लेकिन है ये दुनिया की नंबर 1 एजेंसी। और ये जो मरने वाले हैं जिनके ऊपर अटैक हो रहा है, ठीक है, ये दुनिया की नंबर 1 फौज है। ये दुनिया के नंबर, अरे भाई सुनो, अगर तुमने 10 दहशतगर्द भी मार दिए, पाकिस्तानियों में तुमसे कह रहा हूं, अगर तुमने 10 दहशतगर्द भी मार दिए, क्या वो पाकिस्तानी आर्मी के एक लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर है? क्या आप मानते हो? ये एक थोड़ा फौजी सवाल है, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा अगर पाकिस्तानी सिविलियंस इसको देख रहे हैं, लेकिन एक बात कभी सोचना, ये हो क्यों रहा है तुम्हारे मुल्क में? साजिश की थ्योरी इंडिया है, CIA है, मोसाद है, जो तुम्हारे पागल बिल्कुल टेलीविजन एंकर ना, कम लिखे पढ़े, जो टेलीविजन पर बकवास करते रहते हैं, वो ठीक है, उनका हक है बकवास करना, उनको पैसे मिलते हैं और उनको पता है कि कौम भी जाहिल है, तो कौम भी यही बकवास सुनना चाहती है, पैसे इसी के हैं, तो वो अपने पैसे पकड़ते हैं और तुम लोगों को वही चूरन, लाहौरी चूरन खिलाते रहते हैं। लेकिन कभी सोचना ये हो क्यों रहा है? किसी की भी साजिश हो, यहूद और हनूद की, यहूदी साजिश कर रहा है, और हम तो दुनिया के सबसे अच्छे मुल्क हैं, हमारे मुल्क में 12 मौसम हैं और हमारे मुल्क में मिनरल वेल्थ इतनी ज़्यादा है कि पैरों के नीचे हमारे 200 अरब का कोयला है और आसमान में 500 अरब का कॉपर। ये सब जो तुम झूठ बोलते हो अपने बच्चों से, ये किसी और दिन